हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। और आज हम लोग जो है आप के लिए एक नए टॉपिक के साथ उसी चैप्टर से लाजा मोशन से आज हमारा टॉपिक रहेगा और जो कि बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और हमने लास्ट क्लास में बताया भी था टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया कितने तरह के हैं, इट मीन्स इनर्शिया कितने तरह का है हमने तो बताया, बट एक्सप्लेनेशन बचा रह गया था और आज हम लोग पढ़ेंगे। तो the first it means type of inertia, that is inertia due to the rest. The topic is inertia due to the rest. Inertia due to the rest. The rest. Okay. Inertia due to the rest. It means inertia due to the rest का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में आने के में, अब मोशन की अवस्था यानी मोशन के स्टेट में आने में जो अपोजिंग प्रॉपर्टी वहां पर पाई जाएगी, इट मीन्स रेस्ट से मोशन में आने की। इट मीन्स रेस्ट से मोशन में आने में जो एक्सटर्नल फोर्स इट मीन्स लगाएंगे कि रेस्ट से वो मोशन में आ जाए, तो इट मीन्स द अपोजिंग प्रॉपर्टी विच इज कम्स टू द रेस्ट टू द मोशन, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया ड्यू टू द रेस्ट। तो हम यहाँ पे इनर्शिया ड्यू द रेस्ट की बात करेंगे। इट मीन्स रेस्ट से ऑब्जेक्ट को मोशन में इट मीन्स अगर चेंज करना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और इस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज ही इनर्शिया ड्यू टू द रेस्ट कहलाता है। इट मीन्स रेस्ट से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इनर्शिया ड्यू टू द रेस्ट क्या है। आपको पता है इनर्शिया क्या है, दैट इज अ प्रॉपर्टी और टेंडेंसी, इसको आपको लास्ट क्लास में बताए थे। तो इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट इट इज द प्रॉपर्टी आर टेंडेंसी, ठीक है, in which to resist or change, in which to resist or change in the state of rest, in which to resist or change the state of rest of an object. Okay, it is a property or tendency of an object in which to resist or change in the state of rest of an object. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ड्यू टू द रेस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो व्हेन सपोज दैट बस रेस्ट में है और बस अचानक जो है जब मोशन में आती है, इट मीन्स व्हेन द बस स्टार्ट सडनली। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इट मीन्स एग्जाम्पल क्या होगा, व्हेन द बस start suddenly, when the bus starts suddenly, ऐसे कंडीशन में पैसेंजर जस्ट फॉल्स बैकवर्ड। अगर बस स्टार्ट सडनली की हम बात करें तो अगर रेस्ट बस अचानक चलने लगे तो उसमें बैठा पैसेंजर जो है वो पीछे की तरफ जो है गिरेगा, पीछे की तरफ जो है जाएगा, इट मीन पीछे की तरफ जो है वो बेंड होगा। तो आप इसका एक्सपीरियंस किए होंगे कि अगर बस में बैठे हुए हैं और खड़े हुए हैं, इट मीन्स खड़े हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, बस अगर स्टार्ट होता है अचानक तब वो पैसेंजर जो वहां पे खड़ा है तो देन द लोअर पार्ट जस्ट कॉन्टेक्ट टू द बस इन द बेस ऑफ बस, अपर पार्ट विच इज जस्ट फ्री फ्रॉम द बेस ऑफ द बस। जैसे वो स्टार्ट होगा तो लोअर पार्ट जो कांटेक्ट में है बस के वो तो मोशन में आ जाएगा। और पहली स्टेट क्या है, पहले कैसे था, रेस्ट में थी तो बॉडी भारी रेस्ट में थी, तो लोअर पार्ट मोशन में आ जाएगा और पहले स्टेट के कारण अपर पार्ट हमारा रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या पीछे की तरफ जो है ये बेंड होगा, पीछे की तरफ जाकर के गिरेगा। ठीक है, तो यहां पर जब बस स्टार्ट होगा सडनली तो देन पैसेंजर falls backward, then passenger
falls backward, ठीक है, पैसेंजर falls backward, पीछे की तरफ जो है वो गिरेगा, ठीक है। तो दैट इज द एग्जाम्पल एंड यू कैन आल्सो गिव द अनदर एग्जाम्पल when the tree just second, you know, the fruits just come out from the tree, it means leaves just come out from the tree, leaves कहेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। जब हम अगर पेड़ की डाल को हिलाते हैं तो उस अवस्था में क्या है कि लीव्स, पत्ते जो है बाहर की तरफ चले जाते हैं, और इसका रीजन क्या है कि इनिशियल स्टेट में जो लीव है वो उसमें डॉल में क्या है कि इट मीन्स जो ब्रांचेज है उसमें क्या रेस्ट में है, बट जब हम ट्री को जो है सेकंड करते हैं, जोर से हिलाते हैं, तो उस अवस्था में क्या है कि हमारे जो इट मीन्स लीव्स है जो रेस्ट में थे वो अचानक क्या है मोशन में आते हैं, ब्रांच उसके मोशन में आते हैं, और लीव्स क्या है जो रेस्ट में थे वो बाहर की तरफ गिर जाते हैं, इट मीन्स जस्ट आउट फ्रॉम द ट्री। तो देन यू गिव अनदर एग्जांपल दैट इज दिस, यू नो, व्हेन द ट्री जस्ट सेकंड और देन द लीव्स जस्ट कम्स आउट फ्रॉम द ट्री, तो पत्ते जो है बाहर की तरफ चले आते हैं जब हम पेड़ को अच्छी तरह से तेजी से हिलाते हैं। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द इनर्शिया ड्यू टू द रेस्ट। ओके, आफ्टर दैट जो अगला हमारा इनर्शिया है वो हमारा है इनर्शिया ड्यू टू द मोशन, इनर्शिया ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू द मोशन। ओके, दैट इज दिस इनर्शिया ड्यू टू द मोशन। क्या है, ध्यान दें, इट मीन्स ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन है मोशन की है, अब मोशन से उसके इट मीन्स स्टेट को चेंज करने में जो भी एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा तो वहां पर जो उसका अपोज होगा, अपोजिंग प्रॉपर्टी जो जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ड्यू टू द मोशन। इट मीन्स मोशन से इट मीन्स ऑब्जेक्ट को हमको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है उसके स्टेट को रेस्ट में, इट मीन मोशन से रेस्ट में चेंज होना है, और ऐसे कंडीशन में इट मीन्स जब चेंज होने की अवस्था हम लाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो एक्सटर्नल फोर्स का अपोज होगा, और अपोजिंग प्रॉपर्टी क्या है, इनर्शिया है। और ये किस फोर्स को इट मीन्स अपोज किया जा रहा है, मोशन से रेस्ट में आने का, तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ड्यू टू द मोशन। तो यू कैन आल्सो गिव द डेफिनेशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच टू रजिस्ट आर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, टू रजिस्ट आर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ओके, तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ड्यू टू द मोशन। इसके एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं, एग्जाम्पल में आप ये दे सकते हैं कि व्हेन द बस स्टॉप सडनली, एक चलती हुई बस अगर अचानक रुक जाए तो यू नो उस अवस्था में क्या होगा, अब बस स्टॉप सडनली, बस स्टॉप सडनली, अगर बस अचानक रुक जाती है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यू नो दैट पैसेंजर जस्ट फास्ट फॉरवर्ड, पैसेंजर जो होगा, पैसेंजर फास्ट फॉरवर्ड, आगे की तरफ गिरेगा, ठीक है। जब हमारी बस रुकेगी अचानक तो पैसेंजर आगे की तरफ गिरेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि बस तो कंटिन्यू मोशन में है, तो ऐसे कंडीशन में जब कंटिन्यू मोशन में है तो लोअर पार्ट ऑफ द पैसेंजर वो भी मोशन में है, ओके, अपर पार्ट तो यू नो फ्री है, लोअर पार्ट मोशन में है। तो बस अचानक जब रुकती है तो उस अवस्था में लोअर पार्ट जो है वो रेस्ट में आता है, बट अपर पार्ट जो कंटिन्यूअस इन मोशन की कंडीशन में है वो क्या है कि आगे की तरफ जो है वो बॉडी यानी ऑब्जेक्ट हमारा गिर जाता है फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया ड्यू टू द मोशन व्हेन द बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर फास्ट फॉरवर्ड। ओके, तो ये तो मोशन की कंडीशन यानी कि इनर्शिया ऑफ द मोशन की बात है, इसका एक एग्जांपल है। तो आई थिंक दैट डेफिनेशन आप यहाँ पे समझ गए होंगे, लिख लेंगे इनर्शिया ड्यू टू द मोशन क्या डेफिनेशन है। तो दैट इज, फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच टू रजिस्ट टू चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, which resist to change in the state of motion, okay, that is the inertia due to the motion, ठीक है। तो स्टूडेंट आई थिंक दैट ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि इट मीन्स इनर्शिया ड्यू टू द रेस्ट और इनर्शिया ड्यू टू द मोशन क्या है, और यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो हम इनर्शिया ड्यू टू द रेस्ट की बात करेंगे तो जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी ऑब्जेक्ट की वो रेस्ट की होगी, और वो कन्वर्जन किसमें है, मोशन में होना है। जब हम इनर्शिया ड्यू टू द मोशन की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्टेट क्या है, मोशन में है,
बट कन्वर्जन इसका चेंज होना है किसमें, रेस्ट में आना है। तो ऐसे कंडीशन में जब वो इनिशियल से फाइनल में कन्वर्ट होता है, इट मीन्स रेस्ट से मोशन में आता है, तब वो हमारा इनिशियल ड्यू टू द रेस्ट की कंडीशन होगी। और जब मोशन से वो रेस्ट में आता है तो यू नो दैट इज द स्टेट ऑफ द इनिशियल ड्यू टू द मोशन। ठीक है, यू कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ इनिशियल ड्यू टू द मोशन। ठीक है, तो आई थिंक दैट ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई विल मीट यू नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।